This video, we will going to transform the data in Excel with Power Query. So we have been tasked to look at how long it takes our supplier transaction to go from the transaction date to the finalization date. As you can see, there the finalization date as well as the transaction days. So how many days it needs to go from the transaction date to the finalization date. We want to see if there are any suppliers that may take a little bit longer for any given transactions. So they are the supplier name, their ID, their purchase ID, their supplier invoice ID, their transaction date, and finalization date. There are many suppliers over there in the Excel sheet. So before start, we need all the calculations to perform the analysis. But unfortunately, we don't have that. So let's grab that one. तो बेसिकली यहाँ पर हमने तो खोल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो हमने एक्सेल से वो पावर क्वेरी में कन्वर्ट कर लिया है एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो पहले तो हमें चाहिए कि सप्लायर नेम यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सप्लायर नेम जो की है ना वो हम अपर केस में करेंगे या कह सकते हो कैपिटल में कर लेंगे, ठीक है, सारे सप्लायर नेम को। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम इसे पूरा अपर केस में कर लेंगे। तो एज यू कैन सी आफ्टर द अपर केस फॉर्मूला जो हमने अपर केस के लिए किया है, तो यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स हो चुका है, ठीक है। तो अभी द मेन थिंग इज आई नीड द ट्रांजैक्शन डेट एज वेल एज द ट्रांजैक्शन ईयर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट कलम, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन ईयर भी चाहिए होगा और ट्रांजैक्शन पूरा जो डेट भी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, ये जो हमने कॉपी बनाया है, तो यहाँ पर करने के बाद हम चेंज टाइप पे जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईयर के लिए चॉइस करेंगे। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ईयर पर और ईयर पर क्लिक करेंगे। तो यस यू कैन सी ट्रांजैक्शन डेट जो कि है वो ईयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे मैं अभी एडिट कर देता हूँ, एडिट करके मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन ईयर, ठीक है। और इसको मैं ड्रैग करके एकदम ट्रांजैक्शन डेट के बाजू में लाके रख देता हूँ। ओके, ट्रांजैक्शन डेट ट्रांजैक्शन ईयर एकदम आसपास मतलब बाजू में रख दिया है। अभी यहाँ पर हमें देख सकते हैं दो अमाउंट, ठीक है। एक है अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स और दूसरा है हमारे पास अमाउंट टैक्स अमाउंट। तो ठीक है, तो अभी हमें जो टोटल अमाउंट चाहिए यानी कि टैक्स और टैक्स अमाउंट मतलब अमाउंट और टैक्स को मिला के जो हमें टोटल अमाउंट मिलता है, तो वो चाहिए हमें। ऊपर हमें रिबन में ऐड कलम जाएंगे, उसके बाद कस्टम कलम में क्लिक करेंगे, ठीक है। कस्टम कलम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, मतलब न्यू जो कलम हम बना रहे हैं उसका जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है। अभी तो हमने लिख लिया है, अभी हम कस्टम कलम फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि अभी इस स्टेप में हम हमारा पहला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या चाहिए, अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स और टैक्स अमाउंट हमें मर्ज करना है, यानी कि टोटल निकालना है। तो हम डबल क्लिक करेंगे अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स में, उसके बाद प्लस साइन दे देंगे, उसके बाद टैक्स अमाउंट में डबल क्लिक कर देंगे। हो गया। तो यहाँ पर दिखाया नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, तो यहाँ पर हो गया और इसके साथ अब ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जो कि है हमारा टोटल अमाउंट लिखकर आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये सब पॉइंट पे है और बेसिकली द थिंग इज यहाँ पर अल्फाबेट या फिर न्यूमेरिकल में ये शो कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर करेंसी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर करेंसी में क्लिक कर देंगे। तो एज यू कैन सी हमारे पास टोटल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। और अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा टैक्स अमाउंट और जो कि है अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो टोटल अमाउंट ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिमूव में क्लिक करूंगा और एक ऑप्शन है रिमूव करने का, वो हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, ठीक है। तो हमने तो एक्सक्लूडिंग टैक्स को हटा दिया है कि कैसे हम यहाँ से कर सकते हो। ये तो यहाँ पर देखिए होम में, रिबॉन के होम में आने के बाद यहाँ पर चूज कलम का ऑप्शन है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, हमारे पास तो टोटल अमाउंट है, हमने एक्सक्लूडिंग का जो अमाउंट है वो डिलीट कर दिया था और यहाँ पर टैक्स अमाउंट को भी हम
डिलीट कर देंगे। तो एज यू कैन सी हमारे पास से टैक्स अमाउंट भी डिलीट हो चुका है। और एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे, क्यों? तो जो कस्टम कॉलम हम ऐड करेंगे, क्योंकि के लिए तो हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट है और फाइनलाइजेशन डेट है। तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ट्रांजैक्शन डेट से फाइनलाइजेशन डेट तक कितने का गैप है या कितने का डेज कोलैप्स है। ठीक है, तो वो हम पता लगाएंगे कैसे। तो उसके लिए हमें चाहिए ऐड कलम। कस्टम कलम में हम फिर से जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेज दे देंगे। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल हम पहले उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कितना दिनों का वो गैप है, मोर देन 3 days और अंडर 3 days। ठीक है, मैं बस एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन डेट सिलेक्ट करेंगे, के साथ माइनस दे देंगे, के साथ फाइनलाइजेशन डेट दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन है तो बस हमने ऐसे ही निकाल लिया था। ठीक है, उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, उससे के बाद हम ओके कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास नया कॉलम आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये नया जो कलम है वो माइनस में, क्योंकि जो थिंग है, जो पूरा चीज है वो है कि फाइनलाइजेशन डेट ट्रांजेक्शन डेट से पीछे है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको ऐसे ले लेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास तो हमने फाइनलाइजेशन डेट को पहले दिया था और ट्रांजेक्शन डेट को बाद में दिया था, तो इसलिए ये माइनस में दिखा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जो कि है हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर डेज में सिलेक्ट कर देंगे। फिर भी ये माइनस में ही दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर होल नंबर जो कि है ना, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, होल नंबर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, उसके बाद जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू का एक ऑप्शन है वहां पर क्लिक करेंगे। तो देखिए माइनस का जो साइन है वो सीधा चला गया। अभी हम कैसे पता लगाएंगे कि अंडर 3 days है या अबव 3 days है? ठीक है, ओके, तो यहाँ पर तो जो चीज है वो रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंडर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो कितने दिन मैंने वो बोला था 3 days अंडर है या 3 days ओवर 3 days है, वो हम पता लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर हम कंडीशनल कलम चॉइस करेंगे जो कि रिबॉन में है, वहां पर क्लिक करेंगे कंडीशनल कंडीशनल कलम और ओवर अंडर एक नेम दे देंगे, ओवर अंडर दे दिया। इस कलम नेम, तो कलम नेम हम कैसे क्या लिखेंगे या क्या देंगे वो हम चॉइस करेंगे। ठीक है, हम लगाएंगे डेज के ऊपर इक्वल से, लेकिन मैं दूंगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर दे देंगे। तो वैल्यू जो की है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू मैं 3 दे रहा हूँ और आउटपुट जो निकलेगा वो दे दूंगा मैं 3 days और मोर। और यहाँ पर जो एल्स है वो बाकी जो निकलेगा वो दूंगा मैं 2 days अंडर। अभी मैं इसको कंडीशनल कलम जो कि है वो मेरा तैयार हो चुका है। अभी हम ओके कर दें। तो देखिए यहाँ पर जो सारे के सारे वो सिंटेक्स है या फिर जो कंडीशनल कलम हमने बनाया था वो सारे के सारे आ चुके हैं, यानी कि ओवर अंडर का जो मामला है वो अभी सब सेट हो चुका है। 3 days और मोर, यानी कि अगर हम देखें ट्रांजेक्शन डेट से फाइनलाइजेशन डेट जो कि 3 दिन से थोड़ा ज्यादा है, 3 days और मोर। 3 days भी हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। और बाकी अगर हम देखें यहाँ पर, मान लीजिए ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, 7/1/2013 और 7/1/2013, क्योंकि ये 2 days और अंडर है, इसीलिए देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 days अंडर है। अभी तो ये पूरा चार्ट जो कि है वो तैयार है। अभी हम इसको लोड करेंगे इसमें एक्सेल शीट में। तो देखिए यहाँ पर रिबन में क्लोज एंड लोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एक्सेल शीट है वो बन के अभी तैयार हो चुका है। तो एज यू कैन सी, रुकिए थोड़ा, तो यहाँ पर जो हमने तय किया था टोटल अमाउंट, ट्रांजेक्शन ईयर, उसके बाद 3 days ओवर अंडर, अंडर 2 days, उसके बाद 3 days और मोर, सारे के सारे जो कि है वो एकदम परफेक्टली रेडी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हम अभी एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, जस्ट सेकेंड, इंसर्ट में पिवोट टेबल बनाएंगे, कितना परसेंटेज हुआ है वो सब देखने के लिए। सप्लायर नेम, मतलब सप्लायर्स को कितना वक्त लगेगा ट्रांजैक्शन डेट से
फाइनलाइजेशन डेट तक जाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम उसके लिए पीवट टेबल ऐड करेंगे, न्यू वर्कशीट में ये ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारा आ चुका है पीवट टेबल। अभी हम इस पीवट टेबल में क्या देंगे, अभी हम क्या करेंगे, डेज जो की है वो लेंगे रोज में। ठीक है, ओके सॉरी ट्रैक नहीं हुआ शायद, तो डेज को ले लेंगे रोज में, और ओवर अंडर को भी हम रोज में ले सकते हैं, बट एज आवर नेसेसरी हम डेज को जो की है वो कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 डेज अंडर या फिर 3 डेज और मोर, यही हमें जानना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी होगा ये यहाँ पर, सप्लाई या ट्रांजैक्शन आईडी, तो इसे हम ड्रैग करके वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो कितना परसेंट दिखा रहा है वो अभी मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सम दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसको काउंट में देंगे, समराइज बाई काउंट। देखिए यहाँ पर पूरा काउंट आ गया है, यानी कि 2 दिन में हमारा ज्यादातर 641 हुआ है और 3 दिन से ज्यादा 1429 हुआ है, यानी कि ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें परसेंटेज में। तो या अभी हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्लो वैल्यूज में जाएंगे, उसके बाद परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल में क्लिक करेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 69.03% हमारा 3 दिन से थोड़ा ज्यादा हुआ है, और 2 दिन हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 31%। तो यही रहा कि कैसे हम कर सकते हैं टूवर्ड्स एक्सेल से पावर क्वेरी में, और पावर क्वेरी से एक्सेल से एक छोटा सा एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।